हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डास कोर्ट रूम। और आप सभी ने एक इंसिडेंट के बारे में सुना होगा जहां पर निखिल गुप्ता नाम के एक युवक ने यूएस के अंदर में कुछ असैसिनेशन प्लान किया, जिसमें कि सिख लीडर गुरवंत सिंह पन्नूम को असैसिनेट करने का प्लान बनाया गया और उसमें और भी कुछ लोग उनमें शामिल थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ पर अगर ये काम कराया गया है तो इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। मैं चाहूँगा नमन सर इस पर कुछ प्रकाश डालें। तो आपने मेंशन किया कि जो भी ये इशू हुआ है, जो गुप्ता जी हैं और ये इनकी एज है 52 और यूएस में इन्होंने प्लान किया था और ये प्लानिंग लगभग माना जा रहा है कि नवंबर से चल रही है, जहाँ पे 4 लोगों को मारने का प्लान था अलोंग विद गुरवंत सिंह पन्नूम। तो जो गुरवंत जी हैं वो एक खालिस्तानी ग्रुप के लीडर कहलाए जाते हैं और एक यूएस और कनाडा दोनों के सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। माना जाता है कि 2% की जो सिख पॉपुलेशन है ये आज के डेट में उस इनके रीजन में बिलोंग करती है। अब इनका जो रिलेशन है इंडिया से थोड़ा ख़राब चल रहा था काफ़ी टाइम से। पिछले जो G20 समिट हुई इंडिया में, उसके बाद इंडिया कनाडा के रिलेशन बिगड़े, तो इसी कारण से जो गुप्ता जी उन्होंने ट्राई किया। अब सर लॉ ये बोलता है कि एक एक्स्ट्राडिशन का लॉ होता है, लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। अब अगर हम यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से समझें तो इस लॉ का ये मतलब होता है कि अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में TT साइन है, अगर एक पेपर साइन है, तो उसमें अगर एक कंट्री का आदमी क्राइम करके दूसरे कंट्री में जाता है तो वहाँ से उसको वापस बुला लिया जाता है। तो अब इसमें हो यही रहा है कि इंडिया चाह रही कि सिंस गुप्ता जी इंडियन नेशनल हैं तो भले वो चेक रिपब्लिक में थे लेकिन इंडिया में होना चाहिए। बट सवाल एक और खड़ा होता है कि अगर ये चीज़ यूएस इंडिया में रहकर अगर यूएस के लिए प्लान किया गया होता तो उसमें डिमांड करना जायज़ था। बट वो चेक रिपब्लिक में रह रहे थे, बट प्लान यूएस के लिए हो रहा था, फिर भी इंडिया में डिमांड क्यों हो रहा है? सवाल सबसे बड़ा ये है। और इंडियन लॉ में ऐसा कुछ हमारा क्या कुछ दिया हुआ है क्या? करेक्ट। तो अब जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर गुप्ता जी इंडियन नेशनल हैं तो इसीलिए जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो भी बदल के भारतीय न्याय संहिता होने वाला है, तो इसमें जिक्र किया है सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में, राइट। सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 4 तक बात हुई है। 2 टाइप के लॉ होते हैं सर, एक होता है इंट्रा टेरिटोरियल, एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। जब इंट्रा टेरिटोरियल की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी क्राइम जो इंडिया की बाउंड्री में हुआ है उसमें इंडिया में ही आपकी केस फाइल होगी और यहाँ पे कोर्ट डील करेगी। लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में अगर कोई इंडियन सिटीज़न इंडिया की बाउंड्री के बाहर क्राइम करता है तब उसमें पूरा अधिकार बनता है इंडियन गवर्नमेंट का कि उस नेशनल को, उस सिटीज़न को वापस इंडिया बुला लिया जाए। तो ये एक मेन कारण है जिसके वजह से जो ये इशू उठ रहा है कि इंडिया में ट्रायल होना चाहिए और यूएस में ट्रायल नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और आती है सर इसमें कि जब ट्रायल होता है तो उसके भी कुछ कायदे कानून हैं। जैसे एक्स्ट्राडिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो जाते तब तक आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। अब इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल अगर आपको पता हो, एक PNB में स्कैम हुआ था, नीरव मोदी का। तो नीरव मोदी जब स्कैम करके भागे इंडिया से यूके, तो यूके से इंडिया भेजने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने बोला कि इनके साथ मिस ट्रीटमेंट होगा इंडिया में, इसलिए हम इन्हें यूके में रख रहे हैं। तो ऐसे कई सारे प्रिंसिपल हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ में इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू गवर्न हो। और आप भी अगर जानना चाहते हैं इस तरह के प्रिंसिपल्स के बारे में और इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में तो फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब कर ले अड्डा 24/7 क्लैट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल को। थैंक यू।